स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर 2019, वो भी ट्रिक्स के साथ। और ट्रिक्स ऐसी रहेंगी दोस्तों कि आप सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में, इस टॉपिक को लेकर। सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा और ट्रिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, जो कि उन रिलेटेड रहेगी, इस तरह रिलेट करेंगी कि आप कभी भी ये चीज नहीं भूलने वाले हो। कैबिनेट मिनिस्टर आपको ए टू जेड अच्छे से याद हो जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो पार्ट 1 है, इसी तरह पार्ट 2 भी रहेगा इसका। एंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। एंड आगे हम इसी तरह ट्रिक से बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक से बहुत चीजें आसान हो जाती है। हम ऐसी ट्रिक्स नहीं लाएंगे कि आप उससे आपको ये ट्रिकें याद करनी पड़ जाए। हम रिलेटेबल ट्रिक्स रखेंगे और ट्रिक्स ऐसी रहेंगी जो रिलेट करेंगी आपके ऑप्शंस और क्वेश्चंस को लेकर, तो उससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ चीजें जो हैं जो आप भूल जाते हैं बार बार, वो आप नहीं भूलेंगे और एग्जाम में सही आंसर लगा के आएंगे। तो चलिए वीडियो पहला जो है इसका स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर 2019। एंड उसके आगे हम पार्ट 2 भी देखेंगे। चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। एंड में हम लोग इसका टेस्ट देखेंगे कि अगर हमने जो चीज पढ़ी है वो हमें याद होती है या नहीं, हम कितने जल्दी उसका आंसर दे सकते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री। अब देखिए आप ही जानते हैं रक्षा। अब यहां पर आप इस चीज में देखेंगे कि इनका आंसर क्या है, श्री राजनाथ सिंह। अब यहां से आप राजनाथ की जगह आप सिर्फ इसे देखें कि राजा की तरह लें, राजा, ये राज है, यहां से राजा लें। अब राजा जो है वो देखिए, राजा प्रजा की रक्षा के लिए भी होता है। प्रजा में कुछ भी अगर आपदा आती है तो कौन रक्षा करता है, राजा भी करता है। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करके देखें तो ये राजा जो है रक्षा मंत्री बनेगा, और रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह। तो ये चीज आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। सेकेंडली आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अब यहां देखिए होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री। अब आप जानते हैं ग्रह यानी घर। अब आप बताइए कि आप घर में किस तरह से रहते हैं। मान लीजिए आप हैं अमित, आप अब घर में अमित आप घर में किस तरह रहते हैं, शान से रहते हैं भाई। हम जो है घर में हमारे शान से रहते हैं, तो अमित शान से रहता है घर पे। तो यहां से शान से आप शान लगा देंगे, यानी कि आप इसे शान कर दीजिए, तो आप गृह मंत्री बना सकते हैं। यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन हो गया, श्री अमित शाह। अब आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है ये बहुत ही देखिए, आप जानते हैं अगर आप गांव में हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आप मानिए कि आपको आपके गांव में सूखा पड़ गया है, आपके खेत सूख गए, पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, और आप कई किसान तो उस समस्या से मर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर मरेंगे तो रूरल यानी कि जो आपका रूरल एरिया है वहां पर डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, और जो फार्मर्स है काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसी तरह इसी चीज को डील करने के लिए वहां पर पंचायतों ने पंचायत रखी गई थी, पंचों ने पंचायत रखी गई। तो ये कहानी जो है ध्यान रखेंगे तो सब कुछ आप ध्यान आ जाएगा। देखिए यहां पर दो चीजें बताऊंगा, यहाँ नरेंद्र जो है यहाँ पे इंद्र से इंद्र कर लीजिए, ठीक है। इंद्र महाराज जो है जो वर्षा करते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ तोमर से मर कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो और रिलेट करूं तो मर कर लीजिए। यानी कि हमने क्या कहा था, किसान मर रहे हैं, इंद्र देवता वर्षा कीजिए, और वहां पर ये सब रिलेट करा था, वो सब ये रही। देखिए एग्रीकल्चर सूखा पड़ गया है, फार्मर्स परेशान हैं, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट रुक सा गया है, और पंचों ने पंचायत बुलाई है। तो ये जो तीन डिपार्टमेंट है तीनों इन्हीं को मिले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ये तीनों डिपार्टमेंट इनके हाथ में, तो कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, आप कभी ये चीज भूलने वाले नहीं है, आई गारंटी दिस थिंग। एंड अगर आप नहीं भूल रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई ये ट्रिक, तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट देखेंगे मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास। अब आप जानिए, देखिए यहां जो है इससे आप ले लीजिए रानी। रानी देखिए, रानी जो है, आप मान लीजिए आपकी प्रजा है, वहां पर जितनी भी महिला और बच्चों है उनका सभी का ध्यान जो है रानी रख रही है, बाकी सारा ध्यान राजा रख रहे हैं। और सारी चीजें देखिए ये शुरू से रीति चलती आ रही है, प्रथा चलती आ रही है कि रानी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही हैं, यानी महिला और बाल विकास कर रही हैं। तो इस रानी से आप ध्यान रख सकते हैं, स्मृति ईरानी, और आपको डिपार्टमेंट याद आ जाएगा, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और यहां पर एक और चीज है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा। अब ये कपड़ा का डिपार्टमेंट जो है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी इन्हें मिला गया, यानी कि रानी वहां पर प्रजा में जो महिलाएं हैं और बच्चों हैं उनको कपड़े भी बांटती हैं, उनका विकास भी करती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप ये ट्रिक आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें। अब भैया आपको पता है एनवायरमेंट में सन यानी कि जो सूर्य है उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर चीज में फोटोसिंथेसिस हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में भी यूवी रेस छोड़ रहा है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं
सभी से रिलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा सन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट में। तो प्रकाश से आपको ध्यान रखना है, जो ये प्रकाश आपको वर्ड दिख रहा है इससे याद रखना है आपको सूर्य, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, सन। अब याद ये देखिए कि इन सभी चीजों से सन रिलेट कर सकते हैं आप इजीली, इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं, फॉरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट सूख भी जाते हैं और कहीं ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है, आपको पता है प्लांट्स में एंड ट्रीज में, तो सन की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज तो होता ही है, सन गर्मी ठंडक सभी चीजों से डिपेंडेंट भी होता है सन। तो सभी चीजों से आप ध्यान रख के मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आप दिखा सकते हैं कि श्री प्रकाश जावड़ेकर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन्हें एक और डिपार्टमेंट मिला है, मिनिस्टर ऑफ जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो भी इन्हें मिला है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए चलिए नेक्स्ट, अब मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून। अब यार देखिए आपको इससे रिलेट करके बताऊं, जो नाम है इनका आंसर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। यहां देखिए दो चीज आप देख लीजिए, प्रसाद या शंकर, शंकर जी का मंदिर है भैया, शंकर जी के मंदिर में प्रसाद बटा है, तो आप जब इतने भी भक्त है श्रद्धालु हैं वहां मंदिर में बैठ के बोल रहे हैं भैया लाओ प्रसाद ला दो, यानी कि प्रसाद ले आओ, लाओ प्रसाद लाओ। अब यहाँ लॉ से आप ला सकते हैं प्रसाद लाओ, ठीक है। अब यहाँ हमारे लिए प्रसाद लाओ तो किसका लाना है, शंकर जी का लाना है, तो आपको इससे भी ध्यान आ जाएगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब आप जस्टिस का याद सोचेंगे कि लॉ से हम चलिए लॉ याद नहीं रहे तो जस्टिस। अब देखिए इंसाफ जो है शिव जी कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, इंसाफ जो है शिव जी करेंगे, इन सारा सभी का सभी जितनी भी बुराइयों का इंसाफ शिव जी कर देंगे। तो इससे भी आप ध्यान रखते थे, श्री रविशंकर प्रसाद जी जो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हैं, यानी कानून के हैं। दो चीजें और ध्यान रखनी है, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन का भी आप रिलेट कर सकते हैं कि आप मंदिर शिव जी से क्या करने जाते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शिव जी से बात करने जाते हैं, तो इससे भी आप ध्यान रख के इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये दो डिपार्टमेंट और याद कर लीजिएगा। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ अगर आप रखना चाहते हैं तो, काफी सुंदर सी पीडीएफ है। देखिए चलिए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अब परिवार जो है स्वस्थ ही होना चाहिए, हर्ष और उल्लास में होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। अब आपको परिवार को वरदान मिला है भगवान से, किसी ने भी आपको वरदान दिया है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, परिवार का कल्याण हो और खुश रहे, यानी हर्ष और उल्लास में आप रहेंगे, परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा और परिवार का कल्याण जरूर होगा। इसी से ध्यान रखना है आपको, हर्ष और वरदान। यहां से मैंने जैसे बताया हर्ष और उल्लास में रहना है आपको, और वरदान तो आपको मिला ही है, तो उससे क्या रिलेट करेंगे आप, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वस्थ एवं सुखी परिवार, या परिवार का कल्याण यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार का कल्याण भी रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये भी इन्हीं को मिली है, तो काफी इंपॉर्टेंट मेनली आपको पूछा जाएगा यही चीज, और ये मिनिस्ट्री जो है ये आप नॉर्मली ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट जो देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन, नीचे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे का जो है परिवहन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों को साथ में रखा गया है। अब आपको बताऊं, यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलेट करके देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन किसे दिया गया है, श्री नितिन गडकरी को। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप इसको रिलेट करिए गड और ये, तो इससे आप गाड़ी रिलेट कर लीजिए, और ये जो कार है इससे कार रिलेट कर दीजिए, कौन सी कार है, गाड़ी कौन सी है आपका, कार है तो गडकरी से थोड़ा बहुत रिलेट करें, गाड़ी कार, गाड़ी कार, कार गाड़ी गडकरी। तो श्री नितिन गडकरी जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। अब कहाँ चलती है भैया कार, आपकी गाड़ी रोड पे चलती है, हाईवेज पे चलती है, तो इससे आपको लो याद हो गया सारी चीज, कोई भी समस्या नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी इन्हीं को दे दिया गया है, ये डिपार्टमेंट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक हैवी इंडस्ट्रीज है, वो किसी और को दिया है, वो जरूर हम आगे देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे। अब यार आप इतने ज्यादा लोगों ने रेलवे की एग्जाम दी है, तो ये चीज तो आप कभी भूलने नहीं वाले हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दो, तो गोयल की जगह आप इसे याद कर लीजिए गोरेल, ठीक है, गोरेल यानी कि रेल जो है आप रेलवे से रेलवे को रिलेट कर लीजिएगा। तो पीयूष गोयल जी, श्री पीयूष गोयल जी मिनिस्टर ऑफ रेलवे के हैं, ये तो आपको पता ही है, कोई इसमें ट्रिक लगाने की यूं भी जरूरत नहीं थे। अब एक चीज जो बताऊं आपको एक इंपॉर्टेंट, कि ये जो इन्होंने जो है पीयूष गोयल जी ने अभी जो 2019 का बजट जो है पारित किया था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी मौजूद नहीं थे, तो इन्होंने उनकी जगह पे पारित किया था। यही चीज देख के भैया मोदी जी ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया कि आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी मिनिस्टर बन जाइए। आपने बजट बहुत अच्छी तरह पारित किया है, आपको ये डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है, तो इस तरह रिलेट करके आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी इन्हीं को मिनिस्ट्री दे दी गई है, ये चीज ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। हैवी इंडस्ट्री यानी कि बहुत ही भारी उद्योग, ज्यादा भारी काम है,
तो अब देखिए, आप जानते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, आपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री कुछ भी खोला, कुछ भी उद्योग खोला है, तो आप गणेश जी की पूजा पहले करते हैं, गणपति जी को सबसे पहले पूजा की जाती है उनकी। ये चीज से रिलेट करके देखेंगे तो श्री अरविंद गणपत सावंत भी आपको ध्यान आ जाएंगे। अब आपको एक और चीज ध्यान, अगर यहाँ पर गणपत आपका ऑप्शन में नहीं आता, अरविंद सावंत जी लिखा आता, तो सिर्फ ध्यान रख लीजिए कि मोदी जी बहुत नाराज थे अरविंद केजरीवाल से, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट उन्हें दे दिया कि सारा भारी काम अब आप ही करोगे, तो अरविंद जी को हेवी इंडस्ट्रीज दे दी गई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, श्री अरविंद गणपत सावंत जो हैं आपके भारी उद्योग के हैं, हेवी इंडस्ट्रीज के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामले, यहाँ पर एक ही इकलौता नेम है जो आपको दिखेगा, मुस्लिम नेम है, और मुस्लिम माइनॉरिटीज में भी आते हैं, अल्पसंख्यक में भी आते हैं, तो ये आप डायरेक्ट रिलेट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर बता दूं तो यहाँ पर क्या लिखा, अब बस, यानी कि अब बस आपकी जनगणना हो रही थी मुस्लिम की, जैन की, सिख की, तो उन्होंने काउंट किया कि भैया इतने हैं, तो बस इतने ही हैं, तो काउंटिंग वाले बोल रहा था अब बस इतने ही है, तो बस यानी कि माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, यानी कि इतनी ही काउंटिंग हुई है भैया, तो इस सबको माइनॉरिटीज में डाला जाए। तो इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामले कौन संभालेगा, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये चीज आप ध्यान रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। अब यहाँ गिरिराज यानी गिरी मतलब पहाड़ होता है, ये सब आप जानते हैं, पहाड़ी इलाका है भैया, जंगल और पहाड़ है वहां पर, और वहीं पर देखिए सारी चीजें राज कौन कर रहे हैं, सभी लोग, जानवर राज कर रहे हैं, गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर हैं, मछलियां, वहां नदी भी होगी, झीलें भी होगी, तो मछली भी है, तो इस सभी से चीजें से ध्यान रख सकते हैं कि गिरिराज सिंह जो है, श्री गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के मामले संभालेंगे, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरिंग। अब लास्ट जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इस वीडियो का लास्ट यही है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे काफी अच्छी ट्रिकों के साथ बाकी सब मिनिस्टर्स को। तो देखिए इसके बाद हम टेस्ट देखेंगे, करेंगे कि हमें याद रहती हैं नहीं चीजें। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पर जो देखेंगे श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो आप यहाँ ध्यान देंगे, माला जो लिखा है यहाँ पर, तो माला माल होगा भैया, माला माल है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ से सीता जी देख लीजिए या फिर राम जी देख लीजिए, ये चीज रिलेट नहीं भी करें तो आप देखिए सिट, आप माला माल हैं, सिट यानी बैठ जाइए, यहाँ पे लिखा है आराम से, यानी कि आप माला माल हैं, आराम से बैठ जाइए, आपका सारा फाइनेंस का काम, आपका वित्तीय काम जो है वो संभालेंगी निर्मला सीतारमन। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन हो जाएंगे, श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो इस तरह से रिलेट करके आपको ये ट्रिक भी काफी अच्छे से याद और समझ में आ गई होगी और आप इसका आंसर दे देंगे। चलिए जल्दी से हम टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट। देखिए, श्री गिरिराज सिंह पहाड़, मत्स्य पालन, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, और आपका जो फिशरीज है, सब चीजें जो थी वो मैंने बताया था, आप इसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री अरविंद गणपत सावंत, गणपति जी, अरविंद जी, क्या था, भारी उद्योग, ठीक है। नितिन गडकरी, गाड़ी कार, सीधी सिंपल बात, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे। श्रीमती निर्मला, माला माल। सीताराम या फिर सिट, आराम से बैठ जा, आराम से भैया, आपका वित्तीय काम कौन संभालेगा, निर्मला सीतारमन, यानी कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर। श्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश, इन्वायरमेंट, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट, श्री मुख्तार अब्बास, अब बस इतने ही हैं, तो यानी कि जैनिज्म, सिखिज्म, सब चीजें काय में आती है, माइनॉरिटीज में, तो माइनॉरिटी अफेयर्स। पीयूष गोयल, और बाकी आपको पता ही है, ये चीज तो आप भूल ही नहीं सकते, पीयूष गोयल जी को सभी लोगों को पता होगा इनके बारे में। तो रेल मिनिस्ट्री, अमित शाह, भैया अमित जो है वो अपने घर पे शान से बैठता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। श्री स्मृति ईरानी, क्या रीति चली आ रही है भैया, रानी जो है वो ही कपड़ा देगी, किसको, महिलाओं को और बच्चों को, तो महिला और बाल विकास और आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सभी इसमें आ जाएगा। श्री रविशंकर प्रसाद, भैया शंकर जी के मंदिर आप गए थे कम्युनिकेट करने, उनसे बात करने, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी आ गया, और आपको वहां से भैया बोला गया कि लाओ प्रसाद लाओ भाई हमारे लिए, हम तो मंदिर आए हैं, तो शिव जी का प्रसाद चाहिए हमें, तो लाओ प्रसाद, तो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब जो जस्टिस है, इंसाफ कौन करेगा, शंकर जी करेंगे, तो लॉ एंड जस्टिस याद रख लीजिएगा, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो शंकर जी याद हो जाएंगे। तो भैया इसी तरह आपको सारी ट्रिकें आई होप समझ में आ जाएगी, और आप एक भी जो डिपार्टमेंट, एक भी मिनिस्ट्री आप नहीं भूल पाएंगे। अब एग्जाम कोई भी आ जाएगी, आप सभी में आंसर सही लगाएंगे। एंड बच्चे कुछ बच्चे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 के लिए, बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 2 भी आ जाएगा। इसी तरह ट्रिक से हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं, और ट्रिक्स इसी तरह की
की रहेंगी कि आपको कुछ चीजें या ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, सब रिलेट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको इस सभी ट्रिक में मजा आया होगा और काफी मजेदार आपके लोगों के लिए वीडियो हुआ होगा। एंड आगे इसी तरह बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे जिस जो ट्रिक से रहेंगे और काफी अलग कंसेप्ट और नॉलेज से भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।